बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल बग़ैर ओवन के बग़ैर मक्खन के मार्बल टी केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक बार अगर आप ये रेसिपी सीख लेते हैं तो आपको बाज़ार से जो है ना केक लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। केक किस तरीके से फ्लफ़ी और फूला हुआ बनाया जाए और बग़ैर ओवन के हम कौन सी गलतियाँ करते हैं कि हमारा केक ठीक नहीं बनता, तमाम टिप्स मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मार्बल टी केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के, किसी भी अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर लीजिएगा। इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच पानी के। इसका हमने एक पेस्ट सा बना लेना है। मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाकर इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर एक और बाउल लिया है, इसके ऊपर रखेंगे एक छलनी। इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप और 1/3 कप यानी कि 1 कप और 1/3 कप मैदे का। वज़न में देखिए तो 150 ग्राम होगा। इसमें शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और साथ ही मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल 2 चुटकी नमक के। इन सब चीज़ों को हम छान लेंगे और छानना जो है ज़रूरी होता है। इससे आपका केक जो है बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी बनकर तैयार होता है। छोटी छोटी टिप्स है जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको छान के एक बार विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और इसको साइड पे कर देंगे। अब चूँकि इसको हमने विदाउट ओवन बनाना है तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया। इसमें मैंने स्टैंड रख लिया है और इसके ढक्कन के ऊपर आपने रबड़ नहीं लगानी और ना ही इसके ऊपर आपने वेट देना है। इसको हम प्री हीट होने के लिए रख देंगे। फ्लेम आप देख सकते हैं लो टू मीडियम है। अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते तो आप बिल्कुल इसी तरीके से पतीले में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक और बाउल में लिए हैं 3 अदद अंडे और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है पौना कप चीनी का, यानी 150 ग्राम चीनी। पीसने से पहले ये पूरा पौना कप थी, लेकिन पीसने के बाद थोड़ी सी फूल जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रही होगी। अब अंडों को बीट करना शुरू करेंगे और साथ साथ चीनी भी इसमें डालते जाएंगे। चाहे तो आप एकदम सारी चीनी इकट्ठी डाल दें या चाहे तो थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएं, कोई मसला नहीं है। अंडों को अपने इतनी देर बीट करना है कि अच्छे से जो है ना फूल जाएंगे और इनका कलर भी ऑफ वाइट हो जाएगा और एक अपने साइज में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। अगर बीटर नहीं है तो आप ये काम हाथ से कर सकते हैं विस्क की मदद से, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है। बेहतर है कि अगर आप बेकिंग करना पसंद करते हैं, आपको बेकिंग का शौक है, तो आप एक बीटर ले लें। सस्ता सा मिल जाता है बहुत आराम से। तो देखिए अंडे बीट करते करते काफ़ी हद तक फ्लफ़ी हो चुकी है। इनका कलर भी जो है ना बिल्कुल लाइट येलो हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 3 से 4 कतरे मैं इसमें डाली हूँ लेमन एसेंस के। लेमन एसेंस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर नहीं है तो आप सिर्फ वनीला एसेंस का 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। दोबारा से इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप कुकिंग ऑयल, यानी 150 ml या 150 ग्राम कुकिंग ऑयल है। ये तमाम मेजरमेंट्स आप 1 कप ले लें, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वाले कप नहीं है तो आप घर में जो चाय वाला कप होता है उसी से तमाम चीज़ें नाप सकते हैं, लेकिन नॉर्मल चाय वाला कप लीजिएगा। ज़्यादा बड़ा मग नहीं लेना आपने। 150 ml में जो है पौना कप ऑयल का बनता है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और उसको मिक्स करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जैसे ही ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स होगा बस आपने इसको बीटर को हटा देना है, वरना आपका बैटर जो है ना जब फूला हुआ ये बैठ जाएगा। तो ऑयल डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ऑयल इसमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। बीटर का काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसको साइड पे कर देंगे और अब जो हमने ड्राई चीज़ें अपनी छान कर रखी थी इनको इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डाल लें और मिक्स कर लें, या फिर चाहें तो आप इकट्ठा भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और हल्के हाथ से आपने इसको बस फोल्ड करना है। अगर आप ज़्यादा ओवर मिक्सिंग करेंगे या ज़्यादा ज़ोर से हिलाएं मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आपका जो बैटर है वो बैठ जाएगा और फ्लफ़ी या सॉफ्ट केक बनकर तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है वीडियो की। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं और मैदा इसमें नज़र आना बंद हो जाए तो बस इतनी देर आपने इसको मिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा बैटर हमने दूसरे बाउल में डालना है, तकरीबन 1/4 हिस्सा डालेंगे हम। और इसमें जो हमने कोको पाउडर का पेस्ट बना कर रखा था वो शामिल कर देंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो चॉकलेट वाला बैटर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 6.5 इंच का जो है मोल्ड लिया है, केक वाला जो टिन होता है। इसके नीचे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। अब इस तरीके से हम थोड़े थोड़े से फासले पे पहले अपना वनीला वाला बैटर डालेंगे और उसके बाद चॉकलेट वाला डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा बस ये बैटर जो है ना आप थोड़ी थोड़ी जगह पर डिफरेंट जगह पर डालते रहें तो इससे बहुत ज़बरदस्त सा एक पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ सेम आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं, या आपको जो पैटर्न पसंद हो तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हैं।
तो थोड़ा सा चॉकलेट वाला डालेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस खाली है वहाँ चॉकलेट वाला डालेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जहाँ चॉकलेट वाला डाला है इसके ऊपर ही हम जो है वनीला वाला डालेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर तैयार होता है। साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वनीला वाला सारा बैटर मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा चॉकलेट वाला जो बच गया है इसको ऊपर से डाल के इसको हमने हल्का सा जो डिज़ाइनिंग कर देनी है। हमने फॉक लेके उसकी मदद से थोड़ा थोड़ा सा इसको राउंड कर देना है और डिज़ाइन बना देना है, मार्बल का टेक्सचर दे देना हमने इसको। और उसके बाद आपने इसको प्री हीट किए हुए प्रेशर कुकर में या पतीले में रख देना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट में अच्छे से बेक हो जाता है। और विदाउट ओवन आपने इसको किस तरीके से जो है मैनेज करना होता है, देखिए मैं यहाँ पर इसको एक बार रख लूँगी बेक होने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आपने चेक करना है। अगर आपको लगता है कि ये एकदम से ब्राउन हो गया है लेकिन अंदर से कच्चा है तो आपने फ्लेम बहुत लो कर देना है। अगर आपको लगता है कि अभी ये जल्दी फूल नहीं रहा और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है तो फ्लेम आपने थोड़ा सा हाई कर देना। तो यहाँ पर केक को बेक होते हुए 25 मिनट हो गए थे, लेकिन ये एकदम ऊपर से ब्राउन हो गया क्योंकि फ्लेम थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन अंदर से भी देखिए आप हिल रहा है, कच्चा है। तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूँगी। तो लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे, 45 मिनट बेक होने में। तो 45 मिनट्स में अच्छे से बेक हो गया था। तो तकरीबन 45 से 50 मिनट में हमारा केक बेक हो गया था। साइडें देखिए इसने छोड़ दी हैं, तो इससे आपको पता चल जाएगा केक बेक हो चुका है। तो टूथपिक डाल कर चेक करें, अगर टूथपिक आपकी बिल्कुल क्लीन निकलती है इसका मतलब केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बेक हो चुका है। तो उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको उसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो केक यहाँ पर तकरीबन ठंडा हो चुका है, इसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी। साइडें आप छुरी की मदद से लूज़ कर सकते हैं, तो इसको उल्टाएंगे बहुत इजीली बाहर निकल आएगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया है विदाउट ओवन भी, और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। तो विदाउट ओवन भी बहुत ही ज़बरदस्त केक बनता है। अगर ओवन आपके पास नहीं है तो आप बहुत आसानी से इसको बगैर ओवन के बना सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कटिंग करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है, और इसका पैटर्न देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस केक को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है, कितना फ्लफ़ी बना है। यकीन मानिए बहुत ही मज़े का इसका कलर देखें, टेक्सचर देखें माशाल्लाह, और देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। इस केक को ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बेकरी जैसा केक बनकर तैयार होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।